अरे ऐसा लड़का होगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे जा घर जा। लौट आई है महात्मा की बात मान के बड़ी रानी, अब टूटी सी चारपाई पे आकर के लेट तो गई है लेकिन नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें दिल में दोहराने लगी है, परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कई हुई बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब नन्हा सा बालक हमारी गोद में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट गई मगर नींद नहीं आ रही है बड़ी रानी को। वहां अब लेट गई घर जाए और रात भरी नींद ना आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए, रात भरी नींद ना आई और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई रे गरीबों सदना। जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी रे ओए कब लला हमारो है और नहीं बातन में आंगन में बहु भोला रे ओए कब कुंवर हमारो है। गई लेकिन नींद नहीं आई, वो इन्हीं विचारों में सुबह हो गया। उठी और बड़ी रानी जो है वो अपने घर के काम में लग गई। इधर बड़ी रानी काम काज में लगी है और उधर देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली है वहां। बड़ी रानी काम में, सुबह हुआ महात्मा की बात सच होने को चली। महाराज उत्तान पाद ने घोड़ा सजवाया, ये शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े। पूरे दिन शिकार में लगे रहे महाराज। शाम जब वापस आए तो बड़ा लेट हो गए ने, रात हो गई। रात तो क्या देखा है महाराज ने, छोटी रानी के केबाल बंद है तो दरवाजे पे खड़े होके केबाल खटखटाने लगे। रानी केबाल खोलो, लेकिन कोई नहीं बोला। उत्तान पाद ने फिर आवाज लगाई, अरे सब लोग सो रहे हो क्या? महल की दासियां भी सो गई हैं क्या? अरे केबाल खोलो ना। अब केबाल कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां। ऐसा ही नहीं भक्तों, खोले? छोटी रानी सो गई। और जब छोटी सो गई महाराज को ध्यान आया कि एक हमारी पत्नी और है। वो आज मौका बढ़िया है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, चलो चलते हैं बड़ी के पास। छोटी को छोड़ा कि जब ध्यान बड़ी को आओ और घोड़ा छोटी को छोड़ दिया, बड़ी के घर के लिए चल दिए। कभी कहते हैं इसीलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती घर में। आगे बढ़े, जब ध्यान बड़ी को आओ और भोला लो आओ।
छोड़ा, बड़ी के घर के लिए चले गए। पहुंच गए बड़ी रानी के पास जो खेतों पे रहती। बड़ी रानी ने पति को देखा तो बड़ा आदर सम्मान किया। प्रभु आप वो मेरे घर में इतनी रात को कहां से आए? उत्तर दिया शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली महाराज आप भूखे भी होंगे, देखिए कुछ नहीं है, जौ की रोटी रखी है नमक के साथ, महाराज उसी को खाते। और बड़ी रानी से कहते कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि शादी न करा, एक न माना। तुमने अपने हाथ से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। बड़ी रानी से कहा तो बड़ी रानी बोली महाराज तुम क्यों परेशान हो? अरे तुम तो सुखी हो, वो पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है पत्नी उसी में सुखी है। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते हैं। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा, विपरीत बिल्कुल उल्टा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। क्योंकि एक विद्वान ये कहते हैं, एक कवि ये कल्पना करते हैं, सच बात ये है अरे राम गई जामी राम वैसे, अरे राम गई जामी बड़ी के घर ठहरे हैं महाराज। पूरी रात बड़ी के पास रहे। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले। अंधेरे ही में निकले गए, कहीं जगह ना गई हो। देवर्षि नारद की बात सच नहीं। बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए गए। क्या देखा महाराज ने? छोटी रानी के महल के किवाड़ खुले और बीच दरवाजे पे देरी पे खड़ी है। और जो दूर से आ तो वो देखो तो रास्ता में घेर रहे, इधर आ इधर आ। कहाँ गए? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे। पूरी रात हम अकेले करवटें बदलते रहे और तुम कहाँ गए? अब बोल नहीं रहे बेचारे, डर की वजह से चुपचाप खड़े हैं। छोटी बगिया के दौरे पड़ी, मौन क्यों खड़े हो? मैंने क्या कहा? पूरी रात भर तुम रहेगा? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम कहाँ रहे। और बोली सोती घर रहे और जानी मैंने लए नहीं धमकाई। और बात न की करी हो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे।
उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर क्यों गए, मैंने क्या कहा, कहाँ रहे। जब घर की नारी सतराती है, बहु पेट में पानी है। घर की नारी सतराती है, बहु पेट में पानी है। मुझसे कह रहे हम बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर क्यों गए, मैंने क्या कहा, पूरी रात में तुम रहे कहां। तान पाद कहने लगे हैं, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, और अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा क्यों छोड़े है। ये तलवार ले, उसे मार के नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे बात नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम मान ही गए, और हमने समझा कि वहीं चले गए, जाना भी नहीं, बता ही देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया उधर तो ले। उधर बड़ी रानी भी गर्भधारण करती हैं, कुछ समय के बाद छोटी भी गर्भधारण करती हैं। अब तो घर में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर है, फर्क है। कितना, बड़ी रानी के जब पेट में बच्चा आया तो उसे उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो पहले किया करती थी, और इधर जब छोटी के पेट में बच्चा आया तो 4 पाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां लगी हैं सेवा करने के लिए, दरवाजे पे, आंगन में, बिस्तर के पास, चारों तरफ दासी दासी लगी हुई है। कोई दासी पैर दबाए रही है, कोई दासी हाथ दबाए रही है, कोई दासी सर दबाए रही है, कोई दासी पीठ दबाए रही है, और काऊ दासी को जगह नहीं मिल रही है तो दासी दासी कोई दबाए रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकर किस्मत अलग अलग है दोनों की। कितना अंतर है दोनों में, देखिए। तो एक ने किया गर्भधारण, और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी फर्क, उनमें भी अंतर। कितना, एक
एक दुखिया को लाल सुबाए देखो पत्तों पर